बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हानी बिन उर्वा कूफे के मोअज़्ज़ज़ कबाइली सरदार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और अहले बैत के मुखलिस हामी थे। जब मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे तो हानी बिन उर्वा ने अपनी जान खतरे में डालकर उन्हें अपने घर में पनाह दी। जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को मालूम हुआ कि मुस्लिम बिन अकील कूफे में मौजूद हैं और लोगों से बैत ले रहे हैं तो इसने जासूस मुकर्रर कर दिए। एक जासूस के ज़रिए उसे खबर मिली कि मुस्लिम बिन अकील हानी बिन उर्वा के घर में क़याम पजीर हैं। ये इतला मिलते ही उबैदुल्लाह ने हानी बिन उर्वा को दारुल अमारा तलब किया। हानी बिन उर्वा बीमारी का बहाना करके जाने से गुरेज करते रहे, लेकिन मुसलसल इसरार पर उन्हें दरबार में हाजिर होना पड़ा। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने पूछा, मुस्लिम बिन अकील कहाँ हैं? हानी बिन उर्वा ने साफ जवाब देने से इनकार किया और अपने मेहमान को हुकूमत के हवाले करने से भी इनकार कर दिया। इस जवाब पर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद आग बगोला हो गया। रवायत के मुताबिक उसने हानी बिन उर्वा को सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया। तारीखी रवायात में आता है कि उनके चेहरे पर ज़रबें लगाई गईं, नाक और चेहरा ज़ख्मी किया गया और उन्हें कैद में डाल दिया गया। हानी बिन उर्वा उस वक्त उम्र रसीदा थे, लेकिन उन्होंने मुस्लिम बिन अकील का ठिकाना ज़ाहिर नहीं किया। हानी बिन उर्वा का ताल्लुक ताकतवर कबीले मजहज से था। जब उनकी गिरफ्तारी की खबर फैली तो कबीले के लोग दारुल अमारा के बाहर जमा हुए। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने धोखादही से हानी को एक खिड़की पर लाकर दिखाया और कहा कि वो जिंदा हैं। लोग वक्ती तौर पर मुतमईन होकर मुंतशर हो गए, हालांकि हानी शदीद ज़ख्मी और कैद में थे। 9 ज़िलहज 60 हिजरी को उसी दिन जब मुस्लिम बिन अकील शहीद किए गए, हानी बिन उर्वा को भी कैद से निकाला गया। उन्हें कूफा के बाज़ार यानी बाज़ारे गोसफिंदान, जिसे मवेशियों का बाज़ार कहा जाता है, उसमें ले जाया गया। रवायात के मुताबिक उन्होंने आखिरी वक्त में अपने कबीले को मदद के लिए पुकारा, लेकिन खौफ के मारे कोई आगे नहीं बढ़ा। फिर जालिमों ने उन्हें शहीद कर दिया। हानी बिन उर्वा का जस्ते मुबारक भी बेहुरमती का निशाना बनाया गया। कूफा के लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि एक बुजुर्ग, बाइज़्ज़त और वफादार इंसान को सिर्फ अहले बैत की हमायत की वजह से ना सिर्फ शहीद किया गया, बल्कि उसकी जिस्म मुबारक की बेहुरमती भी की गई। हानी बिन उर्वा की शहादत ने वाज़ह कर दिया कि कूफे पर खौफ का राज कायम हो चुका है। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद हर मुखालिफ आवाज़ को खामोश करना चाहता था और इमाम हुसैन के हामियों के लिए हालात इंतहाई ख़तरनाक कर दिए गए। हानी बिन उर्वा ने अपनी जान दे दी, मगर अपने मेहमान को दुश्मन के हवाले न किया। वफ़ा की तारीख़ में उनका नाम हमेशा इज़्ज़त और इस्तिकामत की इलामत के तौर पर याद रखा जाएगा। उनकी शहादत ने करबला के अलमिया का दरवाज़ा मज़ीद करीब कर दिया था। वस्सलाम, जज़ाकल्लाह।